बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा आर्मी मेडिकल कॉलेज में किस तरह अप्लाई किया जाए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और क्या प्रोसेस होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। जॉइन पाक आर्मी की वेबसाइट पर आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए फॉर द प्रोग्राम एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए एडमिशन्स और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक अपलोड कर दी गई हैं और यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट भी रिलीज कर दी गई है फॉर मेडिकल कैंडिडेट के लिए इन आर्मी मेडिकल कॉलेज फॉर द प्रोग्राम एमबीबीएस एंड बीडीएस। इसकी जो डेडलाइन है वो 26 जून से लेकर 21 जुलाई तक है। यहाँ तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आप एज ए एम बी बी एस एज ए कैप्टन के रैंक पर आपको जो है वो डिग्री प्रोवाइड की जाती है एम बी बी एस की। और उसके अलावा आप जो है वो, क्योंकि आर्मी में होते हैं तो आर्मी में इसलिए आपको कैप्टन की जो रैंक दी जाती है। उसके अलावा आप जब अपनी डिग्री पूरी करते हैं एम बी बी एस की, आपको वहाँ पर आर्मी में जॉब भी दी जाती है और उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि आपकी जो एज है वो 70 से लेकर 21 ईयर तक होनी चाहिए। जेंडर मेल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। और एजुकेशन जो है वो एफएससी तक होनी चाहिए, एफएससी पार्ट 1 तक। और एफएससी पार्ट 2 में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाले ही अप्लाई करेंगे। और उसके अलावा जो है मिनिमम मार्क्स जो है वो आपकी 70 होनी चाहिए। और अगर आप ए लेवल या ओ लेवल से हैं तो आपका ग्रेड सी होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर मेल अप्लाई कर सकते हैं, ये एज है। और उसके अलावा अनमेरिड होना चाहिए। 5.4 इंचेस उनकी हाइट होनी चाहिए। एज बॉडी मास पर इंडेक्स उनका वेट होना चाहिए। एजुकेशन जो है वो मिनिमम जो है वो एफएससी का हुई भी चाहिए। और उसके अलावा है इंटर जो है, अगर इंटर कर रहे हैं, एफएससी पार्ट 1 कंप्लीटेड है तो वो होप सर्टिफिकेट के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, ऑनलाइन फॉर्म इस वेबसाइट पर आप फिल कर सकते हैं। जैन पाक आर्मी पर आप जब जाएंगे तो आपके पास मेडिकल कैंडिडेट के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। आप अप्लाई नाउ करेंगे तो आप वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो है टेस्ट आर्मी मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से लिया जाता है। यहाँ पर इस टेस्ट का जो पैटर्न होता है वो वर्बल नॉन वर्बल क्वेश्चनिंग होती है सबसे पहले। इसमें आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, इंटेलिजेंस आपकी चेक की जाती है। देन एकेडमिक टेस्ट होता है। इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके अलावा पर्सनालिटी टेस्ट होता है। देन आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में आपको रनिंग करनी होती है 1.5 किलोमीटर तक 8 मिनट्स में। देन आपने स्टेप्स लगाने होते हैं 2 मिनट्स में 12। एंड 15 जो है वो पुशअप्स लगाने होते हैं 2 मिनट्स में। और उसके अलावा 3 जो है वो आपने पुलअप्स लगाने होते हैं 2 मिनट्स में। आपने जो है वो डिच क्रॉस करना होता है, एक खड्डा क्रॉस करना होता है, इस साइज का होता है वो। और 4 जो है वो डीप होता है वो, 4 फीट तक डीप होता है। और उसके अलावा अदर जो टेस्ट है आपके इंटरव्यू होते हैं, ऐसे राइटिंग होती है। और उसके अलावा आपके जो है मेडिकल टेस्ट भी होते हैं। एमडी केयर जो है वो प्रोविजन लेवल पे जो होता है वो भी मैंडेटरी होता है, इसके लिए आपने ये पास करना होता है। अब यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट जो क्राइटेरिया होते हैं एलिजिबिलिटी, उसमें ये भी आप देख लें कि 65% वाले जो इन एरियाज से बिलोंग करते हैं, लाइक बलूचिस्तान से और थरपाकर, उबरकोट और नॉर्दर्न एरियाज जो होते हैं आज़ाद कश्मीर से, और नीलम वैली जो है, फाटा है, यहाँ पर अगर इन डोमिसाइल जो यहाँ पर डोमिसाइल रखते हैं कैंडिडेट्स, उनकी अगर 65% है एफएससी में तो वो 65% के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओ लेवल और ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो, उनका जो है वो सर्टिफिकेट आईबीसीसी की तरफ से अटेस्ट होना चाहिए। आईबीसीसी एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर अटेस्टेशन होती है आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, मार्कशीट होती हैं आपकी, उनकी वेरिफिकेशन होती है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर एफएससी पार्ट 1 में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। और उसके अलावा उसके पास आपके पास जो है वो हॉप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस से आपको मिलता है, प्रिंसिपल बना के देता है आपको। देन आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है, ये इनिशियल टेस्ट होता है, देन मेडिकल होता है, देन आपकी फिजिकल होती है, पर्सनैलिटी टेस्ट होती हैं, इंटरव्यू वगैरह भी आपके होते हैं। देन फाइनल मेडिकल होकर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। एज एमबीबीएस में कैप्टन की रैंक पर आपको रखा जाता है। देन फर्दर आपके प्रमोशंस होते रहते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको रिक्वायर होते हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर जैसे कि एक होता है आपके पास मार्कशीट मैट्रिक की, और उसके अलावा ओ लेवल ए लेवल की
IBCC की तरफ से आपके अटेस्ट होने चाहिए। और उसके अलावा आपकी एक NIC बे फॉर्म की फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास FSC प्री मेडिकल जो पार्ट 1 होता है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए। और उसके अलावा हॉप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मिनिमम 70% के साथ। आपके पास एक पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप FSC पार्ट 2 कर रहे हैं तो आपके पास FSC पार्ट 2 की उसके बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं FSC पार्ट 2 के बेस पर, तो आपके पास उसकी एक अटेस्टेड फोटो कॉपी होनी चाहिए। अब आते हैं किस तरह अप्लाई किया जाए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो आप जॉइन पाक आर्मी करेंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगी, क्योंकि आर्मी में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी पोस्ट आती रहती हैं। उनमें से जो रिसेंटली अब आई है वो मेडिकल कैंडिडेट के लिए आई है, जहाँ पर आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया जाता है, जिसको हम AMC कहते हैं। ये रावलपिंडी में है। इसमें आप यहाँ पर जिस तरह अप्लाई करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जिस तरह आप फिर अपनी एग्जाम स्लिप जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कुछ 4 या 5 दिनों के बाद। सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ के बाद आपके पास पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। पर्सनल डिटेल्स में आपने अपना कोर्स जो है वो मेडिकल कैंडिडेट फॉर द MBBS एंड BDS, यहाँ पर आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना होता है, आपने फुल नेम लिखना होता है अपना। देन आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, NIC है, मदर टंग है आपकी, जेंडर, और उसके अलावा आपका जो स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस, आप अनमेरिड हैं, आपके रिलीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है, सब कास्ट आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं है। जहाँ जहाँ पर स्टार है ये आप देखें, स्टार, ये स्टार, ये स्टार, ये आपने मैंडेटरी है, ये आपने फिल करने ही है। यहाँ पर भी है, ये आपने फिल करना है। नंबर, ईमेल आपने फिल करना है अपना, यहाँ पर फोटोग्राफ लगाना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपने बताना है कि आपने इससे पहले अप्लाई किया है आर्मी में तो येस, अगर नहीं किया तो नो। और इसके अलावा आपने अपना एड्रेस बताना है, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, अर्बन और रूरल एरिया से आपका पोस्टल कोड है। डोमिसाइल आप कहाँ से रखते हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। देन आपके पास जो है वो एजुकेशन डिटेल आ जाती है। एजुकेशन डिटेल में यहाँ पर आपने क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर भी आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट पेज खुल जाएगा फॉर द स्पोर्ट एंड गेम के लिए। तो आगे आपको दिखाता हूँ मैं। देन आप पर यहाँ नेशनलिटी क्लिक करना है, पाकिस्तानी। यहाँ पर पासपोर्ट डिटेल्स बताएंगे या इसको छोड़ दें, यहाँ पर स्टार्स नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन में जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपने फिल करना है फॉर्म फॉर द SSC पार्ट के लिए। आप जैसे ही SSC के लिए फिल करेंगे यहाँ पर आपके पास ये आपने बताना है SSC के लिए फिल कर रहे हैं आप यहाँ पर। दैन क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन आपने बताना है, और किस कॉलेज से किया है, किस से किया है, किस बोर्ड से किया है, ये आपने बताना है यहाँ पर। किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस स्कूल से किया है। और इसके अलावा रोल नंबर, किसके अंडर रोल नंबर में किया है आपने, किस ईयर में किया है, आपका रिजल्ट क्या था। उसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये आप छोड़ सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट मीडियम में था वो क्या था ये भी आपने बताना है, ये मैंडेटरी है। और स्पोर्ट की इंफॉर्मेशन आपने बताना है किस टाइप के आप गेम खेलते हैं, किस यूनिवर्सिटी या किस स्कूल या किस कॉलेजेस में आपने खेला है, और किस डिस्ट्रिक्ट में खेला है आपने, ये भी आप बता सकते हैं, किस प्रोविंस में। और उसके अलावा आप यहाँ पर बता सकते हैं नंबर ऑफ ईयर प्लेड, आप कितने सालों तक खेले हैं आपने, जो है वो पोजीशन ली है तो आप बतानी है, नहीं तो नहीं। आप जीते हैं तो ये आपने बताना है, नहीं तो नहीं। ये आप यहाँ पर नो या यस क्लिक कर सकते हैं। कोचिंग आपने अगर ज्वाइन की है तो आप बताएंगे यस, अगर नहीं तो नहीं। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपने सबसे पहले फादर की इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पर NIC है, फादर नेम है, प्रोफेशन है, और ग्रेड है, इनकम है, फादर की एजुकेशन कितनी है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है, ये भी आपने बताना है यहाँ पर। देन मदर की इन्फॉर्मेशन सेम एज इट इज। देन आपने बताना है यहाँ पर पेरेंट्स मैरिटल, आप बताएंगे मैरिड हैं। और उसके अलावा यहाँ पर सिबलिंग्स के बारे में आपने बताना है, ये आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं है। आपको जो आपकी जो परवरिश है वो कौन करता है, आपके पेरेंट्स करते हैं तो आप यस क्लिक करेंगे। और इसके अलावा फैमिली इनकम है, यहाँ पर आप बता सकते हैं फैमिली इनकम। प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं, ये आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर इतना स्टार वगैरह भी नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। आर्मी फोर्स ट्रेनिंग, यहाँ पर आपने ये बताना है कि जहाँ यहाँ पर जांबाज की जो ट्रेनिंग देने के आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, और उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हिस्सा लेते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। आपने की है तो आप यस क्लिक करेंगे, अगर नहीं की है तो आप नो क्लिक करेंगे।
और इसके अलावा आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने बताना है, अगर आपने यहाँ पर कई प्राइवेट वगैरह जॉब की है इससे पहले तो आप बताएंगे, अगर नहीं की तो नहीं बताएंगे आप। और उसके अलावा आप कभी बाहर गए हैं ट्रैवल करने के लिए अब्रॉड तो आप बताएंगे येस, अगर नहीं तो नहीं। हॉस्टल की लाइफ आपने गुजारी है कि येस, अगर नहीं तो नहीं आप नो क्लिक कर देंगे। और उसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी भी आप यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपने बतानी है, आपने कंप्यूटर यूज़ किया है तो किस टाइप का किया है। और इसके अलावा आपने ये भी आपने बताना है कि किस टाइप का आप कंप्यूटर आपके पास है, या टेबलेट है तो टेबलेट किस टाइप का आपके पास है, या आपने मॉडल वगैरह बताने हैं। और उसके अलावा सोशल मीडिया का आपके पास कोई भी अकाउंट है तो आप वो क्लिक कर देंगे, यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर साइबर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो आप बताएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो क्लिक कर देंगे। मेडिकल डिटेल्स में आप यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर यूर मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड द करंट प्रीवियस यूसेज ऑफ एनी मेडिसिन, अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं फॉर परसिस्टेंट, कोई भी आपको डिजीज़ है तो अगर आप यूज़ करते हैं तो येस, अगर नहीं तो आप नो क्लिक करके कर देंगे, नो क्लिक कर देंगे। देन फर्दर डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपको सेविंग आती है तो येस, अगर नहीं तो नहीं। देन इसके अलावा स्मोकिंग आप करते हैं तो येस, नहीं तो नहीं, नो क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपकी हॉबीज़ बतानी है। और उसके अलावा आपने अगर आर्मी में आप ऐसे सिलेक्ट नहीं होते तो आप आगे आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी वो आपने बताना है यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक कोड आ जाएगा इस तरह का, इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। देन आपके पास कुछ दिनों के बाद आपके पास आपकी स्लिप आ जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, तब तक के लिए आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।